जय हिंद दोस्तों। अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट साइंस के वो क्वेश्चन लेके आया। दोस्तों क्या होता है ना कि सभी मान लो जो क्वेश्चन आते हैं एक जडावरों में, फिर वही क्वेश्चन दूसरे जडावरों में रिपीट होता है। तो मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आप लिखते चाहिएगा। अब जब भी आपका जीडी एग्जाम लगता है वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके जो आंसर है पहले खुद देने की ट्राई किया करिए। इससे आपको आइडिया यह भी लगता रहेगा कि कैसी तैयारी हमारी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास और सॉल्व करते हैं जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल जाएंगे टोटल। मैं आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट बिल्कुल करिएगा। और पहला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि दोस्तों आज मैं साइंस के वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके जालंधर एआर में पूछे गए। क्योंकि क्या होता है सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम में जब भी एग्जाम लगेगा आपको वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन में होता है। और इसके 4 ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं, पहला है लाइसोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है नाभिक और चौथा है रिक्तिकाएं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पीटीए, दूसरा है पीएडी और तीसरा एडीपी और चौथा है क्या एटीपी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एटीपी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है किण्वन, दूसरा हमारा आवासोजन और तीसरा हमारा वायु शोषण और चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा वायु शोषण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों के माध्यम में नए पौधों में विकसित होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है विखंडन, दूसरा एकाधिक विखंडन और तीसरा है वनस्पति प्रचार और चौथा है क्या उत्थान। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी वनस्पति प्रचार हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विखंडन, दूसरा है पुनरुद्भवन और तीसरा है विखंडन और चौथा क्या है मुकुलन। थोड़ा ऑप्शन इसके ऊपर नीचे हो गए हैं लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है विखंडन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, तो विखंडन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है प्लेनेरिया, दूसरा स्नेल, तीसरा एस्केरिस और चौथा है क्या नेरिस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, स्नेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अर्थोपोडा, दूसरा हमारा एकिनो डरमेटा और तीसरा क्या है मोलस्का और चौथा क्या है निमीटोडा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना यानी कि एकिनोडोरमेटा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। पूछा जा रहा है सरीसृप से संबंधित नहीं है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कछुआ, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा है टोड और चौथा है सर्प। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा टोड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्रव स्रावित होता है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है माल्टोज, दूसरा है लैक्टेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है सुक्रेस। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रिप्सिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हो गया लोमड़ी, दूसरा बाघ, तीसरा कुत्ता और चौथा है खरगोश।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरगोश हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या कहलाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला केंद्र, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, पूछा क्या जा रहा है कहाँ पर विघटन होता है इसका। और पहला ऑप्शन है हमारा केंद्रक, दूसरा हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा क्या हमारा है कोशिका द्रव, और चौथा क्या माइटोकांड्रिया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कोशिका द्रव हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा मस्तिष्क का मध्य भाग, दूसरा है मस्तिष्क का अगला भाग, तीसरा है मज्जा, और चौथा है अनुमस्तिष्क। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मज्जा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है रैन वियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो हमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है। पहला है माइलिनीकृत एक्सोन, दूसरा हमारा क्या है आस्ट्रोबोल्टास, और तीसरा क्या है ग्रंथि कोशिकाओं, और चौथा क्या है कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइलिनीकृत एक्सोन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मध्य मस्तिष्क, और चौथा है अग्र मस्तिष्क। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्र मस्तिष्क हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन प्रयोग किया जाता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है। पहला है केवल समसूत्रण, दूसरा है केवल अर्धसूत्री विभाजन, और तीसरा हो गया हमारा माइटोसिस और मियोसिस दोनों, और चौथा क्या है ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल समसूत्रण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद मैं केमिस्ट्री के भी टोटल 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी सारे क्वेश्चन आपके जालंधर एआरओ में पूछे हुए क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसमें पूछा क्या जा रहा है ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, और 4 ऑप्शन क्या हमारे। पहला है अवरक्त किरणों की, दूसरा है दृश्य किरणों की, और तीसरा है पराबैंगनी किरणों की, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की। इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओजोन किसे प्रभावित करता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है। पहला है पारे तथा चांदी को, दूसरा है प्लेटिनम तथा लोहे को, और तीसरा है कांच को, और चौथा है क्या सोने को। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, यानी पारे तथा चांदी को हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रोमीन है एक, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है जल में अविलेय रंगहीन गैस, दूसरा है अत्यधिक ज्वलनशील गैस, और तीसरा है काला ठोस, और चौथा है क्या लाल द्रव। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा लाल द्रव हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या हमारे। पहला है हाइड्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तीसरा है ट्रिटियम ऑक्साइड, और चौथा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था इसमें पूछ क्या रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला CaSO4 × 2H2, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह हो जाता है हमारा CaSO4 और इंटू 2H2O, ये हमारा क्या हो जाता है, यह हो जाता है हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, यानी जो एल्यूमिनियम होता है किस धातु का अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है क्यूप्राइट, दूसरा गैलेना, तीसरा बॉक्साइट, और चौथा है हाइड्रोजन।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉक्साइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इस पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है वह लिख लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वह की थी ऑप्शन नंबर सी यानी थॉमस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था इसमें पूछा गया कि दिसंबर 1984 में भोपाल में गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था और कौन सी गैस थी उसमें, तो कौन सी गैस हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है, यानी स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें लोहा भी होता है, लोहा के अतिरिक्त क्या होता है, वह होता है हमारा क्रोमियम और निकिल होता है। वह कौन सी धातु होती है, वह हमारी हो जाएगी क्रोमियम और निकिल, यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है क्रोमियम और निकिल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है, यानी पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोडियम कार्बोनेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा क्या जा रहा है ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं क्योंकि वे, और इसके चार ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं और इसका जो राइट आंसर होता है, राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्मा के बेहतर क्या होते हैं, रोधक होते हैं। यानी ऊनी सूती कपड़ों की तुलना में गर्म क्यों होते हैं, ये ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अस्थायी चुंबक बने होते हैं, तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं किसके बने होते हैं, यह बने होते हैं मृदु लोहे के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना ऑप्शन नंबर डी यानी जो इसमें टंगस्टन दिया जा रहा है यह क्या हो जाएगा, यानी निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी, वह टंगस्टन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव यानी कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना वह क्या हो जाएगा फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो फ्लोरीन दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों 5 क्वेश्चन फिजिक्स के 20 में करा रहे हैं जो कि आपके जालंधर एआरओ में पूछे हुए क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान तो क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रहा है गतिज ऊर्जा में क्या दिया जा रहा है, वृद्धि होती है, दूसरा दे रहा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तीसरा है गतिज ऊर्जा में कमी होती है और चौथा क्या है गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv² होता है। यानी किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है उसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी उसका वेग बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। वस्तु स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, इसमें v आ नहीं रहा यानी वेग कहीं आ नहीं रहा, वेग इस पर निर्भर नहीं होता, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी नियत रहेगी यानी स्थिर रहेगी, वेग में कुछ भी परिवर्तन इसमें कोई परिवर्तन। और जो अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है और तीसरा है रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और चौथा क्या यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो राइट आंसर नोट कर लेना वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बने होते हैं,
तो ये किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजेल के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक का उपयोग किया जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है डेसिबल दिया जा रहा है, दूसरा हर्ट्ज है, तीसरा ओम है, चौथा है वोल्ट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेसिबल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने 35 क्वेश्चन कराए अभी, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है एक एआरओ जो क्वेश्चन होता है दूसरे एआरओ में बिल्कुल रिपीट होता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।